देखिए, आज चित्तौड़गढ़ में युवाओं के साथ संवाद था। आगामी नगर निगम का, नगर परिषद के जो चुनाव है नगर निकाय के, उनको लेकर युवा सम्मेलन के रूप में आज चित्तौड़गढ़ के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम रखा था। इसमें युवाओं के द्वारा संवाद भी किया गया और आने वाले समय में हमारा पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आने वाले समय में पूरे चित्तौड़गढ़ जिले सहित राजस्थान भर में नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। आपने पहले भी कई दावे किए थे कि राजनीति। देखिए, छात्र संघ चुनाव का मामला पहले तो कांग्रेस सरकार ने बंद किया, गहलोत साहब ने बंद किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सरकार ने विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मंगाया। प्रस्ताव जब मंगाया तो उसमें अधिकांश वीसीओ ने कहा कि इस समय सेमेस्टर परीक्षाएं चालू हो गई है, इसलिए छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है। और चूंकि अब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कुछ विद्यार्थी कोर्ट में गए और कोर्ट में उसकी लगातार सुनवाई चल रही है, तो सरकार इस पे किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले सकती। तो जब भी कोर्ट का कोई निर्णय आएगा, सरकार सकारात्मक रूप से छात्र संघ चुनाव का निर्णय लेगी। देखिए, जेएनजी का जो माहौल है, आज हम देखते हैं कि जब नेपाल में हिंसा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने कहा था कि देश की जेएनजी को खड़ा होने की आवश्यकता है, देश की जेएनजी भारत में आंदोलन खड़ा करेगा। उसके बाद में बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद में बंगाल में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ। चुनाव के परिणामों को देख के पूरे देश को लगता है कि भारत का जेएनजी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के साथ खड़ा है। कुछ प्रोपेगेंडा समय समय पर हमने पहले भी देखा, अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे किसानों की आड़ लेकर आंदोलन किया गया हो, चाहे युवाओं की आड़ लेकर जो आंदोलन किए गए हैं, समय समय पर विपक्षी दल ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुधार किया है तो राजस्थान की सरकार ने सुधार किया है। राजस्थान की सरकार ने 550 से ज्यादा पेपर लीक के माफिया को जेल में भेजने का काम किया। अभी तक 410 परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर राजस्थान में लीक नहीं हुआ। और देश के प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और भविष्य में कोई भी माफिया इस प्रकार की हिमाकत भी नहीं करे कि युवाओं के भविष्य को खराब किया जाए। उसको लेकर कड़े कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और देश के प्रधानमंत्री जी को भारत का युवा उनको बहुत ज्यादा चाहता है, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हम देखते हैं कि जब हमारा कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो देश के प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जब कोई खिलाड़ी हार जाता है तो उसका ढांढस बजाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। लगातार परीक्षाओं पे चर्चा, जो जेएनजी एज के बच्चे हैं उनसे कौन चर्चा करता है, वो चर्चा करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। उनकी मन की बात सुनने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में युवा फिर से राजस्थान में भी सरकार बनाएगी, नगर निकाय में भी सरकार बनाएगी और देश में भी वापस से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण होता है। हमारे यहाँ विचारधारा का काम हम सब लोग करते हैं। शक्ति प्रदर्शन देखना है तो कांग्रेस में देखिए, हर नेता के साथ अलग ग्रुप है, हर नेता के साथ अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, हर नेता के साथ में अलग प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। और आप देखिए, युवाओं में तो हो सकता है शक्ति प्रदर्शन कोई कर ले, पर कांग्रेस में तो जो बड़े नेता है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, जूली जी, वो सब अपने आप को डेली शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली अपनी बात करते हैं। और आप देखिए कि बड़बोलापन भी इतना ज्यादा होता जा रहा है। कल गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो हमारे आराध्य देव है वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने उस समय गायों की रक्षा और सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, अपने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और राजस्थान में सब लोग वीर तेजाजी को मानते हैं, उनका अपमान भी करने का काम गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। मैं मांग करता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को अपने शब्दों पर खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।